दोस्तों सोचो एक कंपनी 15 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट करे और फिर उस पे सेबी बोले कि उस रेवेन्यू का वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा। राजेश एक्सपोर्ट्स के केस में भी सेबी ने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस में बन सकता है। 98% रेवेन्यू इंडिया से नहीं आया। सेबी के मुताबिक FY21 से लेकर FY25 के दौरान राजेश एक्सपोर्ट का 97 से लेकर 99% रेवेन्यू जो है ओवरसीज से आया है एंड ओवरसीज में भी सब्सिडरीज से आया है। उन्हीं के रिलेटेड पार्टी के थ्रू आपका रेवेन्यू आ रहा है। और इस पर्टिकुलर शेयर में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं फंसे थे। LIC इज मेंटेनिंग अराउंड 11% ऑफ स्टेक इन राजेश एक्सपोर्ट। डिस्पाइट 90% फॉल इन शेयर प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर, अभी भी LIC उस पर्टिकुलर स्टेक को मेंटेन कर रहा है, यानी कि अभी भी 11% स्टेक LIC होल्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर शेयर का। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन की इंटीमेशन जब सेबी को दी, इस इंटीमेशन के बाद उन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करा। फॉरेंसिक ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने लिमिटेशन साइट करी कि बुक्स ऑफ अकाउंट उनको नहीं मिले, ना ERP का एक्सेस मिला उनको, अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस ही नहीं मिला उनको, ना ट्रांजैक्शन टेस्टिंग का डेटा मिला। तो ये डेटा के फिगर्स आपको डिटेल में, जैसे हम ऑर्डर को गो थ्रू करेंगे, हम उनको डेटा सैंपल में कितना सैंपल डेटा आया वो हम आपको बता देंगे। और सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे सेबी ने बोला है कि जो कंसोलिडेटिंग एंटिटी है उसने अपना फंडामेंटल चेंज करा है अकाउंटिंग के। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो गोल्ड है, जो थर्ड पार्टी का गोल्ड है, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। तो बेसिकली अगर कोई पार्टी इनको रिफाइनिंग के लिए गोल्ड लेके आते हैं, दे आर इनटू रिफाइनिंग बिजनेस ऑफ गोल्ड। सो अगर जैसे मान लो, आप मान के चलो 100 रुपये का गोल्ड लेके आया एक थर्ड पार्टी, उसके रिफाइनिंग के लिए वो लेके आते हैं, वो प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं 2 रुपये। तो जो ये कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 102 को एज अ सेल फिगर दिखा रहे हैं और जो 100 रुपीज़ ऑफ गोल्ड है उसको एज अ परचेज दिखा रहे हैं। So this is the complete corporate structure of Rajesh Export Limited. Rajesh Export Limited holds 100% of REL Singapore PT Limited as well as ACC Energy Storage Private Limited का भी 100% ये कंट्रोल होल्ड करते हैं। फिर REL सिंगापुर PT लिमिटेड, BABAL रायन ज्वेलर का 100% स्टेक होल्ड करते हैं। फिर REL सिंगापुर लिमिटेड जो है ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज का 95% होल्ड करते हैं। रिमेनिंग 5% ऑफ ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज AG जो है वो राजेश एक्सपोर्ट हेल्ड करती है। फिर वलकाम्बी ऐसे जो कंपनी है उसका जो 100% स्टेक है वो ग्लोबल गोल्ड हेल्ड करता है। और वलकाम्बी ऐसे जो है उसके अंडर भी एक सब्सिडरी आता है, दैट इज वलकाम्बी USA इंक। तो CBO ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मल्टीपल टाइम REL से बहुत सारे सबमिशंस मांगे थे, कस्टमर वाइज सेल्स फिगर उन्होंने मांगे थे। 3 सबमिशंस इन्होंने करी है और कंपैरिजन उन्होंने 1 और 2 को करी है एंड इट इज़ फॉर 2021। ये जो समरी है, देखिए आप कस्टमर का नाम देख सकते हो और एक सबमिशन पे क्या है, इन्होंने उस पर्टिकुलर कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट करा ये फिगर है, और दूसरे कॉलम पे दूसरे सबमिशन पे उसी कस्टमर के उसी ईयर के क्या रेवेन्यू फिगर है वो उन्होंने मेंशन करा है। अलग अलग पार्टीज़ का डिटेल उन्होंने इधर मेंशन करा है, हम पार्टी का नाम देख सकते हैं। और 2021 के बाद भी 21, 22 में भी सेबी ने कमेंट करा है। 21, 22 का नीचे है, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ऐसी सारी चीज़ें में डिस्क्रिपेंसी आ रही हैं जो कि उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के सबमिशन पे भी क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेबी ने जो ऑर्डर इशू करा है वो ऑर्डर है इसमें, आउट ऑफ सेलेक्टेड सैंपल ऑफ 7,021.36 करोड़, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड वॉज एबल टू शो ओनली 2.03% ऑफ द सैम्पल वैल्यू। और इसके साथ साथ सेल्स के सैंपल की अगर बात करें तो 12,217.15 करोड़ की उन्होंने सैंपल रेज करी थी, उसमें से केवल 35.07% की वैल्यू की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन उनको मिले, रिमाइंडर के लिए उनको पार्शियल या फिर एब्सेंट डेटा मिले। देखिए ये ऑर्डर जो है सेबी की तरफ से, इट इज़ एन इंटरिम ऑर्डर एंड दे हैव गिवन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर। और जो ये ऑर्डर का डेट है दैट इज़ 3 जून 2026, यानी कि 3 जून से 21 दिन का टाइम इनके पास है टू रिप्लाई एंड दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग।